पेज नंबर 464, पेज नंबर 464। अच्छा, बिहेवियर पांचवा है, प्रोफेशनल बिहेवियर। बिहेवियर में एक बात तो बिहेव करना है, तरीके सलीके से बिहेव करना, लेकिन एक बात और भी है, लॉज को फॉलो करना। जो भी लॉज बने हुए हैं उनको फॉलो करना भी प्रोफेशनल बिहेवियर की कैटेगरी में फॉल करेगा। प्रोफेशनल बिहेवियर, एन अकाउंटेंट शेल कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, पहली बात प्रोफेशनल बिहेवियर में। और दूसरी बात, अवॉइड एनी हरकत डेट माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए। मिसाल के तौर पे किसी से रिश्वत नहीं लेनी। मिसाल के तौर पे किसी शादी पे गए हैं, खाना शुरू हो तो भाग के खाना नहीं डालना प्लेट में, कपड़ों पे गिर रहा हो। तो कोई ऐसी हरकत नहीं करनी सीए करने के बाद जिसके प्रोफेशन, जिस हरकत के करने से प्रोफेशन के नाम पर आंच आए। तो दो काम है, नंबर 1 लॉस को फॉलो करने, और नंबर 2 कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए। कंडक्ट ऐसी हरकत जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए इंक्लूड हरकत डेट एडवर्सली अफेक्ट द गुड रेपुटेशन, जिससे आप बदनाम हो जाए। ऐसी हरकत जिससे आप बदनाम हो जाए वो आपने हरकत नहीं करनी। ही शैल नॉट इंगेज इन एनी एक्टिविटी, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी आपने डेट इंपेयर्स द इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और गुड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन। ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे इंटेग्रिटी वायलेट हो, ऑब्जेक्टिविटी वायलेट हो, या गुड रेपुटेशन जो है वो सीए प्रोफेशन की वायलेट हो। तो अब टोटल प्रिंसिपल्स या बुनियादी असूल कितने हैं जिनको आपने फॉलो करना है? हाथ के इशारे से फर्स्ट रो के एंड पे बैठे हुए भाई हाइब्रिड क्लास में बताएं टोटल कितने प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। शकूर जल्दी जल्दी बताओ कितने, हाथ खड़ा करो अब्दुल शकूर। कितने प्रिंसिपल्स आपने फॉलो करने हैं? 5। कौन कौन से? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। ये 5 असूल हैं जो आपने फॉलो करने हैं। इन 5 असूलों को फॉलो करने में क्या खतरा आता है जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी ये 5 असूल फॉलो नहीं कर पाते? इन 5 असूलों को फॉलो करते हुए क्या खतरा आता है जिसकी वजह से आप ये 5 असूल चाहते हुए भी फॉलो नहीं कर पाते? इसमें सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि आपको अपनी जात का फायदा नजर आ रहा होता है, जिससे कल हमने बात की थी प्राइवेट इंटरेस्ट और पब्लिक ड्यूटी। तो जब आपको अपनी जात का फायदा नजर आ रहा हो तो आप बुनियादी असूल तोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे बचपन से ही कोई बच्चा अगर ऐसा करे कि वालिदैन को रिजल्ट जो है वो गलत बनाए या अब्बू के साइन करने सीख ले, तो ये इंटेग्रिटी की वायलेशन है। अब खतरा क्या लाहक था इसको? सेल्फ इंटरेस्ट, इसकी जात को फायदा हो जाना था, इसकी कुटाई नहीं होनी थी, इसको जो है वो अब्बू ने बुरा भला नहीं कहना था अगर ये अब्बू के साइन करना सीख लेता। तो ये 5 असूल बुनियादी तौर पे फॉलो होने चाहिए, लेकिन ये 5 खतरात लाहक हैं आपको जिसकी वजह से ये 5 असूल या इनमें से कोई एक कभी कभी आप फॉलो नहीं कर पाते। अच्छा जी, अगले सफे पे आए। ये कुछ तमहीद बांधी हुई है इसने, इसको देख लेंगे बाद में। सेल्फ इंटरेस्ट रेट, सबसे पहला कौन सा जी? सेल्फ इंटरेस्ट रेट। वही जो बात आपसे कल की थी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा मोहतरम आप इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री ना करो, अगर आप इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री नहीं करोगे तो मैं आपको और आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स को यूरोप का टूर लगवा दूंगा। अब ये कौन सा थ्रेट आ गया? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दिस इज अ खतरा डेट ऑफ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या हो सकता है? आप एम्प्लॉय को कह दो मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। अदर इंटरेस्ट क्या हो सकता है? आप एम्प्लॉय को कह दो मैं आपको सैर करवा दूंगा, मैं आपको गाड़ी लेके दे दूंगा। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गलत काम करने पे कह रहा है, या पैसे दिखा के या पैसों के अलावा कोई और बेनिफिट देके। दिस इज अ खतरा डेट फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विल इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस अ सीए। ये चीज आपके दिमाग पे छा जाएगी और आप अपनी जजमेंट को नहीं अप्लाई कर सकेंगे और आपका बिहेवियर भी नॉर्मल नहीं होगा। सच फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये जो आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट दिया जा रहा है, सच फाइनेंशियल इंटरेस्ट, पैसे मिलने का इंटरेस्ट might cause an accountant to be reluctant, आप reluctant हो जाएंगे to take actions that would be against their
आप अपने इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे, बल्कि आप क्या पसंद करेंगे? अपना इंटरेस्ट पसंद करेंगे। यानी आप ये पसंद करेंगे मुझे पैसे मिल जाएं, इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री भाड़ में जाए। ये इंग्लिश दोबारा पढ़िएगा। पैसे, ये वाली लाइन का मतलब पैसे और कुछ भी नहीं है। पैसे कॉज करेंगे अकाउंटेंट को जब पैसे मिलते नजर आएंगे वो रिलक्टेंट हो जाएगा कि ऐसा एक्शन करे जो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। तो अब ऐसी सूरत में वो इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री छोड़ देगा, क्योंकि उसे नजर आ रहा होगा अगर मैं छोड़ता हूं एंट्री तो मुझे इतना फायदा मिलता है। एग्जांपल्स पढ़ लें। एग्जांपल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, यानी एम्प्लॉयर क्या क्या लालच दे सकता है। लालच एम्प्लॉयर क्या क्या दे सकता है? कहते हैं ये लालच मैं आपको 2-3 बता रहा हूं जो एम्प्लॉयर देता है, बट आर नॉट लिमिटेड टू। लेकिन सिर्फ यही लालच नहीं है, और भी लालच दे सकता है। एम्प्लॉयर एक लालच दे सकता है कि मैं आपको इंसेंटिव कंपनसेशन दूंगा, यानी बोनस आपको दे दूंगा, 2-3 लाख रुपए आपको बोनस के तौर पे दे दूंगा अगर आप मेरी बात मानते हो, गलत बात मानते हो। अगर आप मेरी गलत बात मानते हो तो मैं आपको सफे पे लिख के देता हूं, मैं आपको नौकरी से नहीं निकालूंगा, रशीद और कामरान को निकाल दूंगा, उनकी टेंशन ना लो आप, मैं आपको नौकरी से नहीं निकालूंगा। तीसरी बात, कमर्शियल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड पीपल अदर देन एम्प्लॉयर। अदर देन एम्प्लॉयर, जो आउटसाइड पीपल हैं, उनका भी आपके ऊपर कमर्शियल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आप ये काम जो है वो गलत कर जाते हो। मिसाल के तौर पे, अब पेप्सी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पे जॉब कर रहा है। अब उसके हल्का अहबाब के अंदर उसके दोस्त हैं, कोई नेस्ले के अंदर जॉब कर रहा है, कोई यूनिलीवर के अंदर जॉब कर रहा है। अब आपको पता है अगर मैं गलत काम करता हूं तो फिर तो मैं पेप्सी में रहूंगा, अगर मैं गलत काम नहीं करता और सही काम करता हूं तो मुझे पेप्सी से निकाल दिया जाएगा, फिर पता नहीं मुझे गोरवे में जाके जॉब मिले या केक्स एंड बेक्स में जॉब मिले। तो मल्टीनेशनल कंपनी से पाकिस्तानी कंपनी की तरफ आना आप अपने दिल में समझ रहे हैं कि यह बुरा है। और जब मैं दोस्तों की महफिल में बैठा करूंगा तो दोस्त मुझे यह कहेंगे कि हमारे पास आईफोन है और तेरे पास 3310 है। तो ये एक कमर्शियल प्रेशर आपके माइंड के ऊपर होता है, जिस प्रेशर को फील करके आप ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर को अनड्यू फेवर दे देते हैं। कमर्शियल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड पीपल अदर देन एम्प्लॉयर। तो इसकी मिसाल आपने लिख ली, दोस्तों के सामने इज्जत रखने के लिए, दोस्तों के सामने इज्जत रखने के लिए आपने एम्प्लॉयर के कहने पे गलत काम कर दिया। दोस्तों के सामने इज्जत रखने के लिए आपने एम्प्लॉयर के कहने पे गलत काम कर दिया। इब्राहिम इज ए मेंबर ऑफ आईकैप। कहते हैं माशाल्लाह उसने सीए कर लिया है, रगड़े रगड़े खा के बिल्कुल ये तैयार बैठा है, सीए कर लिया। अब अगले चैलेंजेस उसकी जिंदगी में आ रहे हैं। वो क्या है, वो समझता था सीए हो गया सब हो जाएगा, सब आसानी है सारी। कहते नहीं नहीं, अभी अगला चैलेंज सुनो उसको क्या आया। ही इज ए मेंबर ऑफ अ बोनस स्कीम। उसे बोनस मिलना है जिसमें स्टाफ ने बोनस लेना है 10% ऑफ सालाना सैलरी। सालाना सैलरी का 10% उसे बोनस मिलना है, यानी अगर उसकी साल की सैलरी 10 लाख है तो उसे 1 लाख रुपए मिलना है। इफ प्रॉफिट फॉर अ ईयर एक्सीड्स अ स्पेसिफाइड लेवल, अगर हमारी कंपनी का प्रॉफिट एक लेवल से ज्यादा आ गया तो फिर इसको बोनस मिलेगा 10%। इब्राहिम इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर मार रहा है, P&L बैलेंस शीट में नजर मार रहा है। ही हैज फाउंड एन एरर। उसको नजर मारते मारते नजर आया कि डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं हुई, उसे एक एरर नजर आ गई। डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने अपनी तरफ से बोला है। अगर वो इस एरर को सही करता है तो इससे प्रोविजंस बढ़ जाएंगी। चलें प्रोविजंस की मिसाल ले लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट समझ लें। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री मिस हो गई है। अब अगर वो ये एरर सही करता है तो प्रोविजंस बढ़ जाएंगी। प्रोविजंस मींस पैसे लेके भागने का रिस्क बढ़ जाएगा, डेटर बैड हो जाएंगे। डेटर बैड होंगे तो खर्चा बुक होगा, खर्चा बुक होगा तो प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो प्रॉफिट उस लिमिट से भी गिर सकते हैं जिस लिमिट पे इनको बोनस मिलना था, और इसका खुद बोनस इफेक्ट हो जाएगा। दिस वुड डिक्रीज प्रॉफिट बिलो द स्पेसिफाइड लेवल फॉर बोनस। और जैसे ही एंट्री करेंगे प्रॉफिट एकदम नीचे गिर जाएगा। इब्राहिम फेसेस विच माइट डिस्टॉर्ट हिज न्यूट्रलिटी। वो न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। डिस्टॉर्शन मीन डिस्टॉर्शन जिसे आप कहते हैं, तो न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। वही मसला आ जाएगा। पब्लिक ड्यूटी इसकी ये होगी कि ये स्टैंडर्ड फॉलो करे, और प्राइवेट इंटरेस्ट इसका ये होगा कि मुझे क्या मिलना है, बोनस मिलना है। आपने पालक गोश्त पकाया, अच्छा तो अब पानी आ गया, नजर आ रहा। आपने पालक गोश्त बनाया और अब्बू ने आपसे पूछा बेटा कैसा बना है, आपने कहा अब्बू कमाल बना है। इसे कहते हैं सेल्फ रिव्यू। अपना ही किया हुआ काम अगर आपको चेक करने को कह दिया जाए तो आपने अश और वाह वाह करना है।
आपने टेस्ट दिया, टीए ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, जरा खुद ही चेक कर लो। आपने कहा कमाल मेरा टेस्ट है यार, क्या चेक करूंगा, पूरे नंबर दे दो। इसे क्या कहते हैं? सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू। तो अपने ही किए हुए काम को चेक करने, अपने काम में लोग गलतियां निकालते हैं या गलतियां नहीं निकालते? निकालनी चाहिए लेकिन निकालते नहीं है। इसे कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये खतरा तो हर बंदे के साथ जिंदगी के हर मोड़ पे लगा हुआ है कि अपने काम में कभी भी गलती नहीं मानेगा, अनलेस के बहुत ही शरीफ बच्चा हो, अच्छा बच्चा जैसे आप लोग। इट इज अ खतरा। अच्छा, ये दो सूरतों में आता है। एक तो ये आता है कि आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन करने का क्या मतलब है? आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, उन्हीं जर्नल एंट्रीज से P&L और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट हुआ। अब आपके बॉस ने पूछा यार ये P&L और बैलेंस शीट सही बना हुआ है? अब आपने कहा सर जिस जो जर्नल एंट्रीज मैं करूं उसका P&L बैलेंस शीट गलत हो सकता है, तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो ये कौन सा थ्रेट है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इफ एन अकाउंटेंट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मेंटेन भी वो कर रहे हैं, ही विल बी अनविलिंग to find a fault with the financial statements derived from those records, derived from those records. It will threat the neutrality. आप न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे। आप अपनी चीज की तारीफ करेंगे। अगर आपने ही सब्जी काटी है तो सब्जी की, आपने सब्जी काटी और उसी से आपने ही सालन बनाया, तो आप कहेंगे क्या जबरदस्त सब्जी कटी हुई है। वो मोटे मोटे आलू होंगे बीच में फिर भी, लेकिन आप कहेंगे क्या जबरदस्त सब्जी कटी है। तो अब मुझे बता दें, पॉइंट 2, आप सीए हैं, आपने किसी और सीए को, नए सीए को, ताजा सीए को, फ्रेश खस्ता सीए को आपने नौकरी दी। अब चंद दिनों बाद आपके बॉस ने आपसे पूछा यार वो जो नया सीए आपने रखा था तो वो उसके क्या हालात चल रहे हैं? आपने कहा सर कमाल है सर क्या काम कर रहा है सर, खीर होगी सर, वो तो मेरे से भी आपने कहा नहीं वो खीर। अच्छा, तो आप अपने जजमेंट को गलत नहीं कह सकते। अगर आप किसी बंदे को हायर करें तो आप उसको फायर करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने बॉस को कहेंगे कि मेरी हायरिंग में गलती नहीं हो सकती, मैं बड़ा चुन के चीजें चूज करता हूं। द बिजनेस डिसीजंस आर रिव्यूड बाय द सेम सीए। आप हैं, आप ही ने बंदा रखा है और आप ही को उसे काम चेक करने को कहा जा रहा है। द बिजनेस डिसीजंस आर रिव्यूड बाय द सेम सीए रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दोज डिसीजंस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको डाटा प्रिपेयर करने को कहा जाए, उस डाटा से कोई रिपोर्ट निकालनी हो, आपको कहा जाए रिपोर्ट निकालो, आप कहेंगे जब डाटे में गलती नहीं तो रिपोर्ट में कहां से गलती है। तो इसको कौन सा थ्रेट कहते हैं? बोले सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो उर्दू में लिख लें, आपने ही बंदे को नौकरी दी और आपके बॉस ने पूछा यह बंदा कैसा काम कर रहा है। आपने ही बंदे को नौकरी दी और आपके बॉस ने पूछा यह बंदा कैसा काम कर रहा है। आपने कहा वाह वाह। तो शरीफ लाइम भाईजान, आप कल कहां थे? अच्छा, कहीं नहीं, ठीक है, तबीयत खराब थी परमाने। अच्छा जी, इट इज अ थ्रेट दैट द सीए विल नॉट अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट। अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट करेगा या इनअप्रोप्रिएटली इवेल्युएट करेगा? इट इज अ थ्रेट दैट सीए विल नॉट इवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ अ प्रीवियस जजमेंट। प्रीवियस जजमेंट आपने की हुई है ना कि उस बंदे को रखा हुआ है। यार आज भी जा रहे हो, चलो अल्लाह हाफिज। अच्छा, इट इज अ थ्रेट दैट सीए विल नॉट अप्रोप्रिएटली इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ अ प्रीवियस जजमेंट मेड बाय हिम और बाय अनदर इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच अकाउंटेंट विल रिलाई। और बाय अनदर इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कई दफा ऐसा होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में ना आपका दोस्त होता है, तो और अनदर इंडिविजुअल से मुराद ये है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपका दोस्त होता है, आपका दोस्त किसी बंदे को हायर करता है। अब बॉस आपसे पूछता है कि आपके दोस्त ने जो बंदे को हायर किया है वो कैसा है, तो वो कहते हैं सर कमाल करता है, ये ऐसी जबरदस्त हायरिंग की है, मैं खुद छोड़ के जाना चाह रहा हूं कि वही बंदे को रख लें आप नए वाले को। तो कई दफा आप अपने दोस्त की बात को भी क्या कर देते हैं? सपोर्ट कर देते हैं। तो और बाय अनदर इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब लिख लें, आप अपने दोस्त की हायरिंग की तारीफ कर रहे हैं। आप अपने दोस्त की हायरिंग की तारीफ कर रहे हैं, लिख रहे हैं ना आई में, तो आप अपने दोस्त की हायरिंग की तारीफ कर रहे हैं। आना जाना लगाया रखें या आना आना लगाया रखें?
चलिए आज का आखिरी पॉइंट, फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट, आपकी कंपनी के खिलाफ केस हो गया। आप जहां पे नौकरी कर रहे हैं, जहां नौकरी कर रहे हैं उस जगह का नाम हमने कल रखा था एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी के खिलाफ केस हो गया कि आपकी कंपनी ने जो है वो मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी ने जो है वो कोई चीज प्रोडक्ट बनाई है और उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ऐसा रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जो एक्सपायर हो गया हुआ था। अब आपको पता है कि वो रॉ मटेरियल एक्सपायर हुआ था। अब कोर्ट के अंदर जब केस हुआ तो आपके बॉस ने कहा मोहतरम आप तशरीफ ले जाएं। आपने कहा सर मुझे ना भेजें। एम्प्लॉयर ने कहा नहीं आप तशरीफ ले जाएं। अब जब आप उधर तशरीफ लेके जाएंगे तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अगर एडवोकेसी करते हुए यह कह दें कि रॉ मटेरियल एक्सपायर नहीं हुआ था, तो क्या आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। तो इस एडवोकेसी की इजाजत नहीं है जिसमें झूठ आए, लेकिन एक ऐसी एडवोकेसी जिसमें सच आए उसकी इजाजत है। मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा इकट्ठा करना है और पैसा इकट्ठा करके आज से पहले मोटरसाइकिल बनाते थे, आज के बाद आपने हेलमेट बनाने हैं। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने हेलमेट बनाने का प्रोजेक्ट पकड़ना है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नया सरमाया, नया कैपिटल चाहिए। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस ने आपसे कहा कि मोहतरम एक ऐसा करो, अखबार में इश्तिहार हमने छापना है तो उसमें थोड़ी सी तारीफ कर दो हमारे नए प्रोजेक्ट की, तो कुछ इंग्लिश के फिक्रे ऐसे लिख के ले आओ कि लोग पैसा खुशी से दें। अब ऐसी सूरत में आप असेस करें कि क्या ये प्रोजेक्ट चल भी सकेगा या नहीं, और हो सकता है आप इस नतीजे पे पहुंचें कि ये प्रोजेक्ट चल सकेगा, तो फिर आप तारीफ करें, कोई मसला नहीं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एडवोकेट करें, एडवोकेसी में कोई मसला नहीं है, अनलेस एडवोकेसी में क्या आ जाए, झूठ आ जाए। बस ये बात वहां लिखी हुई है। एडवोकेसी करनी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना है, लेकिन सपोर्ट करते करते झूठ नहीं बोलना। सीए इन अ बिजनेस, यानी नौकरी कर रहा है कहीं, सीए इन अ बिजनेस, किसी बिजनेसमैन के पास नौकरी कर रहा है, मे ऑफन नीड टू प्रोमोट द ऑर्गेनाइजेशन, कई मौकों पे आपको ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोशन करने की जो है मौका मिलेगा, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिससे आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। हो सकता है 2-3 सालों की कैश फ्लो अगले सालों की फ्यूचर की बना के देनी पड़े। एडवोकेसी थ्रेट इज दैट अ सीए विल प्रोमोट क्लाइंट तो ऑडिट के केस में होगा, इसको छोड़ें। एडवोकेसी थ्रेट ऑडिट के चैप्टर में आप पढ़ेंगे। एडवोकेसी थ्रेट इज अ थ्रेट दैट अ सीए विल प्रोमोट द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन टू सच अ पॉइंट दैट अकाउंटेंट न्यूट्रलिटी इज, ये थ्रेट ये है कि आप अपनी न्यूट्रलिटी कंप्रोमाइज ना कर दें, यानी आपने झूठ नहीं बोलना। अगली बात से जरा बात वाज़ेह होगी। फॉर एग्जांपल, अ सीएफओ डिफेंड्स इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। आप डिफेंड करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एज लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन इज नीदर फॉल्स नॉर मिसलीडिंग, सच एक्शन वुड नॉट क्रिएट एन, इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, हाउएवर इफ द इंफॉर्मेशन इज फॉल्स और मिसलीडिंग, सच एक्शन वुड क्रिएट एन एडवोकेसी थ्रेट। दोबारा पढ़ लेंगे। A chartered accountant in a business may often need to promote the organization position. आपने ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को अक्सर प्रमोट करना होगा by providing financial information. Advocacy threat is a threat that CA will promote the employing organization position to such a point that accountant's objectivity is, अगर आप इस पॉइंट तक चले जाएं कि आप अपनी न्यूट्रलिटी को कंप्रोमाइज कर दें तो फिर आप ब्लंडर मार रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीएफओ डिफेंड्स, कई दफा आपको डिफेंड करना पड़ेगा कोर्ट में जाके, इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ फाइन ना लग जाए। एज लॉन्ग एज दिस इंफॉर्मेशन इज नीदर फॉल्स एंड नॉर मिसलीडिंग, सच एक्शन वुड नॉट क्रिएट ए, हाउएवर इफ दिस इंफॉर्मेशन इज फॉल्स और देन इट विल क्रिएट एन एडवोकेसी थ्रेट। क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लें, पेज नंबर 564। परसों वाला लेक्चर कितने लोगों ने ले लिया? अच्छा ठहरें, कितने लोगों ने नहीं लिया अभी तक? यार हद होगी यार, वैसे यार हद होगी है वैसे। अब मैं ये कहना पड़ेगा, तो जब 400 रुपये देता हूँ खुदा के लिए लेक्चर लेके आ जा। क्या हुआ, तखीर कर दी? कह रहे ये शर्मिंदगी की भी कहीं जी। हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें, परसों वाला लेक्चर नहीं लिया यार खड़े हो जरा, खड़े हो जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, मुझे जरा सही तरह देखने दें। 1 2 तेरी है 3, ठीक है, कैमरे में देख के हाथ हिला दें। अब शर्मिंदगी से बैठ जाए। अच्छा, लेक्चर नंबर कौन सा था? 33 लेना था। चले कोई नहीं, ये सवाल लीज से कनेक्टेड है, फॉरेन करेंसी में। इंशाल्लाह उम्मीद है किसी हद तक समझ आ जाएगा आप हजरात को भी। बाकी हजरात तो माशाल्लाह
कमर बांध के आए हैं। क्वेश्चन 12, बीएस लिमिटेड। अच्छा, अब हम फॉरेन करेंसी में लोन लेंगे, फॉरेन करेंसी में लोन लेंगे। बीएस लिमिटेड, ना तंग करो उसको, पहली रो में ना ना ना। बीएस लिमिटेड अ पाकिस्तानी कंपनी ऑब्टेन्ड अ 5 ईयर लोन, इसने 5 साल का लोन लिया है फ्रॉम गिल बेट्स। और किस करेंसी में लिया है? मैक्सिकन पैसो, पैसो बोलते हैं, ओके, मैक्सिकन पैसो। तो डॉलर आगे इसने साइन लिखा हुआ है। द टर्म्स ऑफ द लोन वर एज फॉलोज। गिल ने ट्रांसफर किए हैं 1 लाख मैक्सिकन डॉलर इनटू बीएस बैंक अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2014। तो बाहर के मुल्क से हमें कितना लोन मिला? 1 लाख का लोन मिला। शेरा शरीफ ऊपर। द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन वॉज 7.931% पर एनम। बीएस हम रिक्वायर्ड टू मेक रीपेमेंट्स ऑफ 25,000 इंक्लूडिंग प्रिंसिपल इंटरेस्ट। इस 25,000 में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। जैसे इंस्टॉलमेंट्स होती थी लीज की, उसमें प्रिंसिपल भी होता था और इंटरेस्ट भी होता था। विद द फर्स्ट पेमेंट फॉलोइंग ड्यू ऑन 31 दिसंबर 14। पहली पेमेंट 31 दिसंबर 14 को होगी, यानी 1 जनवरी 14 को लोन रिलीज हुआ है और पहली रीपेमेंट 31 दिसंबर 14 को होगी। अच्छा, कितने साल का लोन है? 5 साल का लोन है। 5 साल का लोन है तो बता दें कितनी किस्तें बनेंगी? 5। बीएस इज रिक्वायर्ड टू मेक रीपेमेंट्स इंक्लूसिव ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट विद फर्स्ट पेमेंट फॉलोइंग ड्यू ऑन 31 दिसंबर, तो फिर सेकंड पेमेंट 31 दिसंबर 15, थर्ड पेमेंट 31 दिसंबर, ऑनवर्ड चलती रहेंगी। अब मुझे बताएं लोन लिया कितना? 1 लाख डॉलर। ये इनफ्लो होगा हमारा। लोन जो लिया वो हमारा इनफ्लो होगा और ये हमारा क्या होगा? आउटफ्लो। आउटफ्लो कितने साल तक होगा? 5 साल तक। अगर जेब से 25,000 जाए तो टोटल कितना जाएगा? अब ये क्या चक्कर है, लोन लिया लाख, वापस करें 1,25,000, क्योंकि इंटरेस्ट अलग से नहीं है, इसी में डाल के दे रहे हैं, तो 25,000 में साथ साथ क्या पे कर रहे होंगे? इंटरेस्ट दे रहे होंगे। बीएस लिमिटेड हैज रुपीज एज इट्स फंक्शनल करेंसी, यानी कि ये जो फंक्शंस इसके जिस कंट्री में है, पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की करेंसी आजकल क्या है? रुपीज। द करेंसी यूज्ड इन मैक्सिकन्स इज द मैक्सिकन पैसो। बीएस लिमिटेड हैज फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर। रेलेवेंट एक्सचेंज रेट्स आर एज फॉलोज। इन एक्सचेंज रेट्स को भी छोड़ें। अच्छा, पेपर में देयर मे बी अ रिसीट ऑफ लोन फ्रॉम अ फॉरेन लेंडर। बाहर के मुल्क से हम लोन ले भी सकते हैं, जैसे इधर ले रहे हैं, और देयर मे बी ग्रांटिंग ऑफ लोन टू अ फॉरेन एंटिटी, या हम किसी को लोन दे भी सकते हैं। लेकिन अगर लोन लेंगे तो हमारी बुक्स में लोन पेएबल होगा, और अगर लोन देंगे तो हमारी बुक्स में लोन रिसीवेबल होगा। अच्छा, ये बात अभी मैं बाद में करता हूं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हमने बनाना है, तो स्टेप्स टू डील विद लोन क्वेश्चन। प्रिपेयर द लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल इन फॉरेन करेंसी। लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल किसमें बनाना है जी? हमने फॉरेन करेंसी में। शुरू करें जी। लीज की तरह अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा। ओके, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। ये ऑनलाइन वाले कभी भी गलती ना कीजिएगा कि कोई नया टॉपिक देख के उसकी क्लासेस शुरू कर दें और पिछले वाली क्लासेस को लिफ्ट ना कराएं। तरतीब से चीज़ों को लेके चलें। ये उसी तरह है कि आप तीसरी क्लास कर रहे हैं, पता चला उसी स्कूल में 5वीं भी हो रही है, तो आपने एक टांग उड़ा दी, एक टांग उड़ा दी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ओके जी, आप यहां पीबी से शुरू करते थे या प्रिंसिपल से? तो प्रिंसिपल अमाउंट लोन की कितनी है जो आपने ली है? 1 लाख। तो पीबी टाइप चीज कौन सी नजर आ रही है? 1 लाख जो लोन लिया, और वापस कितना करना है? 1,25,000। कितनी किस्तों में? 5 किस्तों में। तो इन डॉलर, मैक्सिकन डॉलर 1 लाख, यह कम जनवरी 14। क्या कितनी किस्तें पे करनी है? 5। 31/12/14, 31/12/15, 31/12/16, 31/12/17, 31/12/18। कितने डॉलर? 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। चलें शेड्यूल बनवाएं। इंटरेस्ट रेट 7.931% पर एनम। धड़ाधड़ धड़ाधड़ H2O पिया जा रहा है, पिया जा रहा है H2O। कैलकुलेटर पकड़ जल्दी। 79 17
82 13 65 देखिए वो कितने प्रोटोकॉल से बैठे हुए हैं, आखिरी रो में ऊपर हो गए। जी बोलो। 35 21 23 26 अच्छा, अगर ये गलत है तो आगे कैसे सही बनवाया इसने? आप चेयर पे खड़े हो जाओ, चेयर पे खड़े हो, चलो खड़े हो जी। अगर आपसे सवाल पूछने लगा मैं, नाम अपना बता दें। अजहर, पूरा नाम? अजहर, अजहर, अजहर असद। अच्छा अजहर भाई, अगर हमें इजाजत होती कि फॉरेन करेंसी में एंट्रीज करते तो फिर लाख रुपए की एंट्री आप बताओ। अगर हमें इजाजत होती कि फॉरेन करेंसी में एंट्री करते तो लाख रुपए की एंट्री प्लीज बूथ ऊपर रखने हैं। कैश, डेबिट, लोन, क्रेडिट, 1 लाख रुपया। वेल डन। अच्छा जी, अगर हमें इजाजत होती कि फॉरेन करेंसी में एंट्रीज करते तो आप इसकी एंट्री बताओ। लोन डेबिट कितने से? डियर बबलू, ये तो आपको पता है ना कि प्रिंसिपल तो ये है, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल ये है, एचओडी। अच्छा तो डियर भालू, ये देखो ना 1 लाख तो इसका टोटल है ना, ठीक है। अब जरा एंट्री बताओ आप, क्या लोन वापस करने की एंट्री? कैश क्रेडिट कितने से? 25,000 से। लोन डेबिट कितने से? 17069। और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। अगर हमें इजाजत होती किस करेंसी में एंट्री करने की? अगर हम कहां बैठे होते? मैक्सिको में। अगर हम मैक्सिको में बैठे होते तो हमें क्या इजाजत होती? मैक्सिकन पैसों में एंट्री करने की। तो कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, कैश क्रेडिट, लोन डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। लेकिन हम लकीली कहां बैठे हैं? पाकिस्तान में, इसलिए हम किस में एंट्रीज करेंगे? कायदे आजम और इलामा इकबाल वाली करेंसी में। सिर्फ कायदे आजम नहीं, इलामा इकबाल भी साथ साथ रखा करो ना सारी बातों में। बैठ जाओ, वो 1947 से पहले चले गए थे। अच्छा अच्छा चलें जी। फिलहाल मैं आपके सामने डॉलर में एंट्रीज करने लगा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये एंट्रीज आपने नोट नहीं करनी, ये एंट्रीज आपने देखनी है। कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। एंट्रीज मैं गलत कर रहा हूं क्योंकि किसमें कर रहा हूं? डॉलर में। और हमें मोहब्बत किससे है? रुपीज से। अच्छा 31 12 14 एंट्री बोलें जी। कैश क्रेडिट 25,000, लोन डेबिट 17
069 और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 7931 ओके। अब मुझे आप ये बताएं, क्या मैं अगर चाहूं तो इस एंट्री में इंटरेस्ट को बुक करना और इंटरेस्ट को पे करना, इन दोनों की अलग अलग एंट्रीज कर सकता हूं? कर सकता हूं, मेरी मर्जी। बिजली का बिल है, मैं बिजली का बिल जैसे ही मेरे पास आए मैं एंट्री करूं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि जाते ही मैंने बैंक में जमा करवा दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। या मेरी मर्जी है कि मैं ऐसे एंट्री करूं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट और पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, इस बुनियाद पे मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, अगर मैं इंटरेस्ट पहले बुक करूं और बाद में पे करूं तो कोई हर्ज नहीं इसमें। क्या इस एक एंट्री को तोड़कर मैं दो एंट्रीज बना सकता हूं? जी बना सकता हूं। वो दो एंट्रीज आपने मुझे बनवानी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले बुक करवाएं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कितने से? 7931 से। इंटरेस्ट पहले बुक किया है, बुक करने के बाद अब क्या करूं? पे करूं। पे करने की एंट्री बोलें लोन डेबिट, लोन तो खड़ा है 1 लाख के ऊपर, उससे तो खत्म करना है। लोन कितने से? 17069। इंटरेस्ट का खर्चा बुक करूं या खर्चा कर लिया बुक? कर लिया बुक। पेएबल खत्म कर दूं, पेएबल खत्म होने की एंट्री इंटरेस्ट पेएबल डेबिट किसमें? 7931 और कैश 25,000। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अगर मैं इन एंट्रीज को इस तरह करूं, एक और तरीका, अगर मैंने एंट्रीज को इस तरह करूं तो क्या आपको एतराज होगा? मुझे जरा करने दीजिएगा, पहले ना कह दीजिएगा एतराज नहीं होगा। तो अगर मैं इन एंट्रीज को, ये एंट्रीज का वर्जन 1 है, ये वर्जन 2 है, ये वर्जन 3 है, अब धुल की एंट्रीज आपके सामने आने लगी हैं। क्या अगर मैं इन एंट्रीज को ऐसे कर दूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट बुक करूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल का नया अकाउंट ना खोलूं, लोन का अकाउंट ही यूज कर लूं। मैंने माना लोन का अकाउंट प्रिंसिपल के लिए है, लेकिन मेरी मर्जी, मैं वाइस प्रिंसिपल के लिए भी यूज कर रहा हूं, मेरी मर्जी। तो लोन का अकाउंट ही यूज कर दूं, क्योंकि लोन भी लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट पेएबल भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मिलकर लाइबिलिटी बनती है और कुछ नहीं बनती। तो इंटरेस्ट पेएबल की जगह मैं जबरदस्ती लोन का लफ्ज यूज कर रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ आसानी। तो इंटरेस्ट पेएबल की जगह कौन सा लफ्ज यूज कर दूं? लोन का। तो इंटरेस्ट डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, चाहे लोन पेएबल हो, चाहे लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेएबल हो, चाहे दूध बेचना हो, दूध के साथ मलाई बेचनी हो, तो है तो दोनों एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले। तो इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन की लाइबिलिटी बुक कर ली या इंटरेस्ट पेएबल की लाइबिलिटी बुक कर ली। बैक एंड पे बेशक सोच लेंगे इंटरेस्ट पेएबल ही है, लेकिन किस अकाउंट में डाल दिया है? किसी और लाइबिलिटी अकाउंट में, लेकिन है तो क्या? लाइबिलिटी। इसमें कोई हर्ज नहीं। अब इसके बाद यहां पे एंट्री मेरे ख्याल से एक शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकता हूं, अगर आपने लंबी चौड़ी एंट्री करवानी है वो भी आप करवा दें, आपकी मर्जी है। यहां पे एंट्री शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकती है। क्या क्या क्या? लोन 17069 वाला भी जा रहा है और लोन 7931 भी पेएबल उसी में पड़ा हुआ है। तो फिर ये क्या एंट्री बन जाएगी? लोन डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? 25,000 से। तो इस पैटर्न पे हम एंट्रीज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी। इस पैटर्न पे भी एंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन इस टॉपिक में थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं अगर इस पैटर्न पे एंट्रीज करें जिस तरह हम लीज में करते थे। थोड़ा सा एंट्रीज का मॉडिफाइड वर्जन आपके सामने रखा है और हम IAS 21 में इसी मॉडिफाइड वर्जन को फॉलो करेंगे। नोट कर लें, लेकिन ये एंट्रीज गलत हैं क्योंकि ये एंट्री फॉरेन करेंसी में है और हमने करनी किसमें है? पाक रुपीज में। इंटरेस्ट पेएबल के लिए हमने कौन सा लफ्ज यूज कर लिया है? लोन का। तो फिर अलग से इंटरेस्ट पेएबल को डेबिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई जनाब आप लेक्चर लेके आएंगे? आप लेक्चर लेके आएंगे? माशाल्लाह। लेकिन परसों वाला लेक्चर अब ले लेना, ठीक है? यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप खड़े हुए थे, आप जरा बैठ जाओ, बैठे। फर्स्ट है। अच्छा, मेरे तो पाँव लग जाते हैं इसमें, आपके भी लग रहे होंगे वैसे।
भाई खैरियत से ये अभी महीना भी नहीं हुआ, ये आगे बच्चों ने बॉल पॉइंट क्यों इस्तेमाल की? चेक कर रहे होते हैं बॉल पॉइंट चल रही है कि नहीं। क्या आदत होती है भाई? कह रहे हैं आदत होती है। जो क्लास में कितने % बच्चों में आदत होती है ये अगली वाली रो में ये लिखने की? आप कभी आपने साथ वाले को पकड़ा ये लिखते हुए? दूसरी क्लास वाले लिखते हैं, आपकी क्लास में कोई नहीं लिखता। ओके, तो इन IAS 21 व्हेनेवर वी विल डील विद लोन, तो हम इंटरेस्ट पेएबल बुक किया करेंगे और बुक करके उसको पे किया करेंगे। और बेहतर है इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट की जगह लोन अकाउंट ही खोल लें। अच्छा, इस मेथोडोलॉजी का एक और फायदा भी होगा, शायद आप फील कर रहे हो कि फिर प्रिंसिपल के कॉलम की एग्जिस्टेंस कोई खास रही नहीं। अगर इन एंट्रीज को आप देखें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, कैश क्रेडिट, देखा नहीं? नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन क्रेडिट। अब इंटरेस्ट भी लोन में ही पड़े तो फिर प्रिंसिपल को अलग करने की जरूरत नहीं। लोन डेबिट, प्रिंसिपल को अलग किया उदास हो जाएगा, प्रिंसिपल को अलग ना करें। अब एक ही एंट्री कर दें, क्या? लोन डेबिट कैश क्रेडिट। अब आप इधर आओ, आपने प्रिंसिपल के कॉलम के आगे ऐसे हाथ रखना है कि प्रिंसिपल के कॉलम में कोई वर्ड भी मिटे ना आपकी कमीज से, ठीक है? थोड़ा सा, हाँ अच्छा। आप जो एंट्रीज का फाइनल वर्जन बने, आप उधर देखते रहो बस। जो एंट्रीज का, थोड़ा सा करीब हो जाओ, एंट्रीज का जो फाइनल वर्जन बनेगा ना, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन, क्या आप स्टिल रहो थोड़ी देर के लिए? कैश, आपको मैं बाद में समझाऊंगा। आप कैश डेबिट लोन क्रेडिट, वो कैश डेबिट लोन क्रेडिट कितने रुपए से? लाख रुपए से। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट कितने से? 7931। आसान हो गया काम। लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। फिर अगला साल इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट 6577। कुछ लोग उधर ऊपर नहीं देख रहे। लोन डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 25,000 से। तो प्रिंसिपल का कॉलम अपनी एग्जिस्टेंस हालांकि आप देख रहे हैं लूज कर गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। दोबारा करते हैं। कैश डेबिट लोन क्रेडिट कितने से? 1 लाख से। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट कितने से? 7931। लोन डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 25,000। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट 6577। लोन डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 25,000। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट 5116। लोन डेबिट कैश क्रेडिट, कोई अपने दोस्त की फिक्र करें, बोलने समझ आ गई है। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट 3539। लोन डेबिट कैश क्रेडिट 25,000। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट 1837। लोन डेबिट कैश क्रेडिट, अब इधर तशरीफ लाएं, लाख रुपए पे उंगली रखें, बोलें उधर मुंह करके, बोलें कैश डेबिट लोन क्रेडिट, 7931 पे उंगली रखें, बोलें इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट। ये भाई इधर नीचे देख रहे थे फिर भी इनको समझ आ रही थी, जो ऊपर देख रहे थे उनके समझने का क्या लेवल होगा। वेल डन। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट 7931, 25,000 पे उंगली रखें, बोलो कैश क्रेडिट। आगे उधर उंगली ले जाओ, 6577। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, आगे आगे 25,000 पे, जल्दी 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 25,000 पे उंगली रखो, बोलो 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 बोलो। लोन डेबिट कैश क्रेडिट, आगे इसमें उंगली रखो, 516 पे। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट 25,000 पे उंगली रखो, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, जाओ हाथ हिला देंगे, शुक्रिया। ओके, आप पीपीपी के हो। अच्छा, अब जी मोहतरमा, हमने ये एंट्रीज किसमें करनी है? पाक रुपीज में। जेब से निकाल के दिखाएं जरा, पाक रुपीज निकालें, सारे ऊपर करें। हाइब्रिड वाले 2-4 हज़ार ऊपर करें, जेब से पैसे निकालें। एंट्रीज किसमें करनी है? किसमें करनी है? किसमें क्या इधर क्यों देख रहा है? मैं तो बता रहा हूं एंट्रीज किसमें करनी है? पाक रुपीज में करनी है, ठीक है? $5,000 वाली दो है। अच्छा, पढ़ें जी, पढ़ें, जल्दी करें। अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि एंट्रीज हमने किसमें करनी है? पाक रुपीज में। ये जो एक आपको यकम जनवरी 14 का रेट दिया हुआ है, कितने रुपए? 8 रुपए। एक आपको 31 दिसंबर 14 का रेट दिया हुआ है, कितने रुपए? 8.5 रुपए। एक 31 दिसंबर 15 का रेट दिया हुआ है, कितने? ये क्या दिया हुआ है?
किस साल का? 2014 का। 2014 का एवरेज रेट है। ये एवरेज रेट क्या होता है? आप इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं, MS एक्सेल कहते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट के बारे में स्टैंडर्ड कहता है कि आपने इसको ना इंटरेस्ट को एवरेज पे रिकॉर्ड करना है, एवरेज रेट पे, क्योंकि इंटरेस्ट एक खास अरसे से रिलेट करता है। तो इंटरेस्ट को आपने एवरेज पे रिकॉर्ड करना है, एवरेज फॉरेन करेंसी रेट पे। एवरेज रेट क्या है? कोई बंदा कहता है यार मैंने ना 21 दिसंबर को बैंक में पैसे रखवाए हैं। किसने पैसे रखवाए हैं? 21 दिसंबर को, या बाहर के मुल्क से लोन लिया 21 दिसंबर को। तो कंट्रोल डी दबाने से आ जाता है ना ऊपर वाला, और इसको 22 दिसंबर कर दें। तू टेंशन ना ले तू। अच्छा, ये क्या हो गया? 22 दिसंबर। अब इन दोनों को अगर पकड़े हम ऐसे और पकड़ के मान जा जी, कॉर्नर सी में कर रहा हूं। अच्छा जी, कंट्रोल डी। अच्छा जी, इधर क्या होगा? अच्छा, इसमें 1 जमा करके देखते हैं, +1। जबरदस्त हो गया। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अच्छा जी, और अब 30 दिसंबर और 31 दिसंबर करना है। ओके, अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 21 दिसंबर का रेट है 8.8। ठीक है, 21 दिसंबर का क्या रेट है? 8.8। और इसका रेट है जी 8.7, फिर 8.8, फिर 8.5, फिर 8.0, फिर 8.4, फिर 8.3, फिर 8.1, फिर 7.9, 7.5, 7.5, 7.5। ठीक है जी, ये रेट हमारे आगे रेलेवेंट डेट्स के। ऑल्ट इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये जमा हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिवाइड बाय 11 करें तो 11 करके मुझे बताएं एवरेज रेट क्या आ गया। ये कितने दिनों का एवरेज रेट है? 11 दिनों का एवरेज रेट है। अगर बैंक से मैं लोन लूं या कहूं 21 दिसंबर और 31 दिसंबर मेरा ईयर एंड हो तो मैं इंटरेस्ट फॉरेन करेंसी में पे करूंगा बिल्कुल, लेकिन इंटरेस्ट को जब फॉरेन करेंसी को मल्टीप्लाई तो किसी एक खास डेट से मल्टीप्लाई करूंगा या जितना अरसा इंटरेस्ट जितना अरसा लोन पेएबल रहा उतने अरसे से, जितना अरसा लोन पेएबल रहा। लोन पेएबल कितने दिन रहा? अगर मैंने 21 दिसंबर को लोन लिया तो लोन पेएबल कितने दिन रहा? 11 दिन। तो ये 11 दिन का क्या निकल आया? एवरेज रेट। अब मुझे सवाल में 11 दिन का एवरेज रेट अवेलेबल है या मुझे सवाल के अंदर पूरे साल का एवरेज रेट अवेलेबल है? पूरे साल का, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पूरे साल का मैंने बुक करना है। तो ये पूरे साल का एवरेज रेट है 8.2। साल के शुरू में रेट क्या था? साल के एंड पे इन दोनों को जमा करके एवरेज नहीं लिया हुआ, इन दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड करते फिर 8.25 आना था मेरे ख्याल से। ये 8.2 कोई कैलकुलेशन हुई होगी जिसमें 360 दिनों के रेट लिखे होंगे और उनको इक्वल टू का बटन दबा के जमा किया होगा, डिवाइड किया होगा 360 दिनों से या 365 जो भी दिन बनते हैं उसकी बुनियाद पे ये एवरेज रेट आया होगा। बहरहाल ये एवरेज रेट आपको निकालना नहीं पड़ेगा, ये पेपर में क्या होगा गिवन होगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम क्योंकि एक अरसे से रिलेट करते हैं इसलिए उनको जो बुक किया जाता है वो किस पे बुक किया जाता है? एवरेज रेट पे या स्पॉट रेट पे? अब एवरेज और स्पॉट रेट में डिफरेंस बता दें। स्पॉट रेट होता है उसी दिन का रेट, ठीक है, और एवरेज रेट क्या होता है? ओवरऑल एवरेज रेट। अच्छा जी, अब हम एंट्रीज करना शुरू कर दें। अब हम अकाउंट खोलने लगे हैं, एक लोन अकाउंट। लोन अकाउंट का मकसद होगा मैं फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करूंगा पाक रुपीज में, फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करूंगा पाक रुपीज में। कल बैंक अकाउंट खोला था, बैंक अकाउंट खोला था, अकाउंट खोलने से जरा चीजें संभालनी आसान हो जाती हैं। तो कल इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टी अकाउंट खोला था, उसी तरह का एक अकाउंट खोलने लगा हूं। किस नाम का? लोन अकाउंट का। लोन अकाउंट का लोन पेएबल अकाउंट, लोन रिसीवेबल अकाउंट, लोन पेएबल अकाउंट। तो वर्किंग 2 बड़ा सा अकाउंट खोलें, दिल खोल के रजिस्टर के पूरे सफे पे ऐसे फैलाओ और इस अकाउंट का नाम होगा LOAN अकाउंट, लोन अकाउंट। पेएबल टाइप, रिसीवेबल टाइप, पेएबल टाइप। पहले अकाउंट के पहले लोन अकाउंट किस में बना लूं? फॉरेन करेंसी में बना लूं या पाक रुपीज में बना लूं? फॉरेन करेंसी में बना लूं, पाक रुपीज में बना लूं? पहले फॉरेन करेंसी में लोन अकाउंट बना लें, फिर पाक रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। चलें जी, लाख रुपए की एंट्री अभी भाई बता के गए, किसी को याद हो लाख रुपए की एंट्री? कैश डेबिट लोन क्रेडिट। तारीख बताएं। यही एंट्री थी जो इंट्रो की क्लास में आपको बताई जाती थी लोन लेने की। ये तकरीबन इंट्रो की क्लास में पहले 10-12 दिन में करा दी जाती है। कैश डेबिट लोन क्रेडिट। जी, अमाउंट बताएं। $1 लाख।
अभी इनको पाक रुपीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, पहले डॉलर में अकाउंट को पूरा कर दें। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, अगली एंट्री बताएं। प्रिंसिपल के कॉलम को छुपा दें, छोड़े पर इंटरेस्ट बुक करें जीआर एंड पे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट, ये अमाउंट किसमें है? फॉरेन करेंसी में। अभी फॉरेन करेंसी में रखें इसको। इंटरेस्ट एक्सपेंस, अभी वो जो मैंने एवरेज रेट रूट का है वो बात भूल जाएं, जब कभी पाक रुपीज में कन्वर्ट करना हुआ फिर वो बातें मैं याद कराऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ जो है वो वर्किंग 1 को सामने रखते हुए वर्किंग 2 डॉलर साइन में मुझे पूरी कर दें जी। इंटरेस्ट बुक करने की एंट्री बोलें। इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट या इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट कर दें। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट कर दें, जरा आसानी हो जाएगी। 31 दिसंबर 14 एंट्री बोले। इंटरेस्ट एक्सपेंस खर्चा डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट या लोन क्रेडिट जी। 7931 डॉलर। असल में लाख रुपया प्रिंसिपल की मद में देना है और 7931 इंटरेस्ट की मद में देना है। डन। अगली एंट्री बोलें। अगली एंट्री बोलें। लोन पे करने की या इंटरेस्ट पे करने की या दोनों के इकट्ठे पे करने की एंट्री बोल रहे हैं। लोन डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 25,000 से। प्रिंसिपल के कॉलम को अब लिफ्ट ना कराएं। लोन डेबिट कैश क्रेडिट, बेशक नहीं बनाना तो ना भी बनाए पेपर में, कोई मसला नहीं। लोन डेबिट कैश क्रेडिट 31 दिसंबर 14 कितने डॉलर? 25,000 डॉलर। क्लियर? आप बता दें 31 दिसंबर 14 को जो मेरा कैरी डाउन आ रहा होगा वो डॉलर अकाउंट में आएगा या पाक रुपीज में आएगा? डॉलर अकाउंट में आएगा। तो डॉलर अकाउंट में अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकालें। डॉलर अकाउंट में अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकालें। 1 लाख जमा 7931 कर लें कुछ नहीं होता। 1 लाख जमा 7931 माइनस 25,000 82। और यार यहां से मैच करने की जरूरत नहीं, छोड़े पर आप इन चक्रों में ना पड़े, कुछ मैच कराना हुआ मैं खुद बताऊंगा। 82931 असल में इंटरेस्ट बुक भी किया पे भी हो गया तो खाली प्रिंसिपल बचा है। 82931 31 दिसंबर 14 31 दिसंबर 14। मैं नीचे करके क्यों लिख रहा हूं? नीचे करके क्यों लिख रहा हूं? हाँ, हो सकता है एंड पे एक्सचेंज गेन लॉस आए। कल का सवाल बैंक का अकाउंट बनाया था, ठीक है, तो हो सकता है एक्सचेंज गेन लॉस आए, वो मैं आपको बताता हूं एक्सचेंज गेन लॉस क्यों आएगा, बल्कि आप मुझे खुद ही बताएंगे। अब ये फिगर ना बैलेंसिंग निकाला करनी है आपने। इस फिगर के साथ मैं लिखने लगा हूं बैलेंसिंग, लेकिन प्लीज बैलेंसिंग में डॉलर साइन के साथ लिखने लगा हूं। बैलेंसिंग पाक रुपीज के साथ नहीं लिखने लगा, बैलेंसिंग डॉलर साइन के साथ लिखने लगा हूं। अब मुझे बता दें डॉलर साइन का बैलेंसिंग कितना आ रहा है? 1 लाख जमा 7931 माइनस 25,000 82931। अब मुझे बता दें अगर करेंसी का रेट सेम रहा, अगर करेंसी का रेट सेम रहा तो ये अकाउंट पाक रुपीज में कन्वर्ट होकर टैली कर जाएगा। मिसाल के तौर पे करेंसी का रेट फिक्स है 8 रुपया, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, इस अकाउंट में बैलेंसिंग कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर करेंसी का रेट फ्लक्चुएट कर गया, लोन लिया किसी और दिन, वापस किसी और दिन किया, पेएबल किसी और दिन का पड़ा हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में इनमें क्या आ जाएगी? फ्लक्चुएशन आ जाएगी। तो फ्लक्चुएशन आया करेगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि करेंसीज आपको पता है रेट उनके फिक्स, एक दिन फिक्स नहीं रहते, तो ये तो साल गुजर गया। अब मैं ब्लू मार्कर पकड़ने लगाऊं, बल्कि मैं देखता हूं ब्लू मार्कर पकड़ के नजर आता है आपको। ब्लू मार्कर पकड़ने लगाऊं और पाक रुपीज में स्टेटिक को क्या करने लगाऊं? कन्वर्ट करने लगाऊं। सो लेट अस कन्वर्ट इन पाक रुपीज। एंट्री जरा दोबारा बता दें क्या थी? कैश डेबिट लोन क्रेडिट। दूसरी एंट्री फुल जड़े इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट। तीसरी एंट्री लोन डेबिट कैश क्रेडिट, और कैरी डाउन क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग आ जाएगा। अब मुझे बता दें सिर्फ किस फिगर को मैंने कहा है कि एवरेज रेट पे बुक करना है? एक्सपेंस को, पेमेंट को नहीं, ब्रॉड डाउन को नहीं, कैरी डाउन को नहीं, सिर्फ किसको? एक्सपेंस को। किस पे बुक करना है? बाकी सारी को स्पॉट रेट पे जी। आप बता दें भाईजान यकम जनवरी का स्पॉट रेट क्या है? 8 रुपया इंटू ₹8 जी। आखिरी लाइन नजर आ रहा है ब्लू मार्कर? इंटू ₹8। इंटरेस्ट एक्सपेंस 31/12/14 इधर देखें। स्टेप्स टू डील विद लोन क्वेश्चन: prepare loan amortization schedule in foreign currency, prepare loan amortization schedule in foreign currency, open T account of loan and write down the opening balances if any. opening balance थे कोई नहीं, open T account of loan, record the payments in T account using spot rate, record the interest expense या income using average rate। तो बताएं जी अगली फिगर हमारी क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना है, कौन से रेट से? एवरेज रेट बताएं क्या है? 8. इसका भी तो नहीं किया मैंने, सबर इसका भी तो नहीं किया मैंने। अच्छा इधर आए, 31/12/14 स्पॉट रेट बोलें 8 पॉइंट। पहले ये स्किल सीख लें कि रेट्स कौन से यूज करने हैं। 8.5 रुपीज 8.5। नेक्स्ट 31/12/14
सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए मैंने कहा एवरेज रेट यूज करने हैं, बाकी सारे उन्हीं डेट्स वाले रेट यूज करने हैं। व्हाट इज द रेट ऑन 31 12 14? 8.5। अब आप इनके टोटल्स कर दें, लेकिन अकाउंट का डेबिट रेट टैली नहीं करेगा। अब देख रहे हैं इन तीनों के शर्ट्स का सेम कलर है, ये प्री प्लान्ड है, इत्तेफाक हुआ है। ओके चलिए टोटल करें। अच्छा डिफरेंस, अभी मैं बहुत पीछे हूं आपसे, मुझे तो ये भी निकालें। 8,65,034 212500 704914। अच्छा अब अकाउंट बैलेंस नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली देखना इधर 8 और 8.2 पड़े और इधर 8.5 और 8.5 पड़े, तो ये अकाउंट टैली कर ही नहीं सकता। तो अब बैलेंसिंग फिगर निकाल दें, दैट मे बी एक्सचेंज गेन, दैट मे बी एक्सचेंज लॉस। पहले जरा साइड बता दें किधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं जी। क्या 31 12 14। अभी मैं इसको एक्सचेंज गेन या लॉस नहीं लिख रहा, बस एक्सचेंज का लॉस लिख रहा हूं, लेकिन ये बैलेंसिंग ब्लू मार्कर से मैं निकाल रहा हूं। वो ये वाला कैरी डाउन बैलेंसिंग निकाला था फॉरेन करेंसी का, ये वाला बैलेंसिंग निकाला है पाक रुपीज का जी 5238। इस बैलेंसिंग के लिए मैंने ये बाहर वाली फिगर्स यूज की हैं, पाक रुपीज वाली। इस बैलेंसिंग के लिए मैंने डॉलर साइन यूज किया था। अच्छा अब गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है, उसका बड़ा आसान तरीका, ये वाला अकाउंट क्रेडिट तो ये वाला डेबिट, तो डेबिट मींस लॉस। ये वाला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है लॉस। और वैसे अंदर की बात सुन लें, लॉस क्यों आ रहा है? आपने सोचा था 8 और 8.2 होगा, लेकिन करेंसी महंगी हो गई है, तो अब लोन जब वापस करना पड़े तो करेंसी महंगी हो गई है, इस वजह से आपको नुकसान हो रहा है। अगला साल कर दें, पहले डॉलर साइन में अकाउंट पूरा करें दूसरा साल, और डॉलर साइन में पूरा करके फिर आप अगला साल कर दें। दरवाजों में से आवाज आती है खुद देर बंद होते हुए, कैसे खत्म हो सकती है? हाँ सर मेरा रिसेंटली रिजल्ट है ना, 12:40 पे आ जाएगा। आप प्रिंसिपल ऑफिस में 40-45। भाई ना कर, ऐसा ना कर। मैं तुझे क्या कहूँ, पहले डॉलर में अकाउंट पूरा कर, पहले डॉलर में अकाउंट पूरा कर। पूरी रात रोते रहे, सुबह उठ के भी रोते रहे यार। तो पहले डॉलर में अकाउंट पूरा करो, पाक रुपीज में साथ साथ कन्वर्ट ना करो, पहले डॉलर में अकाउंट पूरा करो। अच्छा ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। उधर बैठो ना, जैसे तो नजर नहीं आना, ठीक है शुक्र, इधर से नजर नहीं आएगा। अच्छा तो डॉलर में अकाउंट पूरा करके बैठ गया, अगर डॉलर में कर लिया पूरा तो पाक रुपीज में कन्वर्ट कर, अल्लाह तेरा भला करे। और बीडी किसने लिखना था यार? ना कर यार, ना कर यार, हाथ दोगी यार। रात को तेरी जेब में कैश पड़ा हुआ है कैरी डाउन, सुबह बीडी है ही नहीं, परेशान नहीं होगा? वही होगा ना जो 31 12 14 के। डॉलर में अकाउंट पूरा किए करना है, उसके बाद रुपीज लिखने आगे। फाइनल फिगर निकालें, किधर आ रही है?
भाई डॉलर में अकाउंट पहले पूरा करना इसलिए जरूरी है कि फिर आपको डबल एफर्ट करनी पड़ेगी, साथ साथ आप करेंसी का रेट भी ढूंढ रहे होगे, साथ साथ डॉलर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पहले डॉलर में अकाउंट पूरा करें जी। यकम जनवरी 15 ब्रॉड डाउन 82 और यार 704914 क्यों कह रहे हो? किधर जा रहे हो तू? इधर इधर आ, किधर जा रहे हो? नॉट अलाउड, इधर आओ, इधर इधर बैठो, इधर बैठो, वापस कुछ नहीं हो जाता है, आधे घंटे में बस रुक जाएगी। चलो इधर आओ, बैठो इधर। और खुदा के लिए 704914 वालों कोई होश के नहीं लो, मैं कह रहा हूं पहले डॉलर में अकाउंट पूरा करवा दें, उसके बाद पाक रुपीज में करेंगे। आपको पता नहीं दिमाग के ऊपर क्या चीज चढ़ी हुई है इस वक्त। 82931 सिर्फ डॉलर को टच करें, पाक रुपीज को टच किया कुछ हो जाएगा। ये भाई तो खड़े हुए थे, उन्होंने क्या एंट्री बताई थी 6577 की। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट डॉलर में पूरा करें, डॉलर में 65 डॉलर चल रहे हैं, डॉलर। इसके बाद एंट्री बताएं 31/12/15 की। लोन डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 25,000 31/12/15 25,000 डॉलर 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 31/12/15 कैरी डाउन। डॉलर में बैलेंसिंग निकालें, डॉलर में। यार क्यों इतना पानी पी रहा? अच्छा डॉलर डॉलर, जल्दी बोल जल्दी बोल। ये जमा ये माइनस ये इज इक्वल टू 50 डॉलर। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं स्पॉट रेट से, घर में आपने ऐसे ही बोलने से मल्टीप्लाई करते हैं स्पॉट रेट से, स्पॉट रेट से, स्पॉट रेट से, एवरेज रेट से। अब एक ही दफा इधर आए, आप साथ साथ इधर जा रहे थे, मैं कह रहा था एक ही दफा इधर तशरीफ ले आए। अब यकम जनवरी 15 का रेट नहीं दिया हुआ, तो 31 दिसंबर 14 की रात का जो रेट होगा वही यकम जनवरी 15 की सुबह का रेट होगा। इंटो और ऑब्वियसली ये हमेशा बराबर आया करेगा, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। अच्छा जी नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट आ गया 7.7 643 50643 ओके 7.7500 7.3810 डबल अंडर लाइन। चलें जी बैलेंसिंग निकालें, इधर आ रहा है बैलेंसिंग। लोन डेबिट तो ये वाला अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट मतलब खुशी 31/12/15 एक्सचेंज गेन बैलेंसिंग। इसके साथ मैंने बैलेंसिंग नहीं लिखा था, इसके साथ मुझे बैलेंसिंग लिखना चाहिए था डॉलर के साथ, डॉलर से। अब रुपीस के साथ बैलेंसिंग 84247। ये सारा करने के बाद पता चला सवाल की रिक्वायरमेंट कुछ हो रहा है। बाहर आके नहीं पता चला, खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं किया कर। शो द, कौन सा शो दिखाना है हमने? शो द जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द अबव लोन ट्रांजैक्शन इन बीएस लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बीएस लिमिटेड का क्या मतलब है? जो खर्चा, जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। बीएस लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 एंड 31 दिसंबर 15। चलें जी बाजू पर चढ़ा लें, एंट्री करना शुरू करें। कैश डेबिट लोन क्रेडिट कितने से? ये 1 लाख कौन बोला है? 8 लाख से। कैश डेबिट लोन क्रेडिट कितने से? 8 लाख से। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट 65034 से। लोन डेबिट कैश क्रेडिट 212500। अब जब एग्जामिनर चेक कर रहा होगा तो एग्जामिनर को चढ़ेगा गुस्सा कि इसने एक एंट्री नहीं की। कौन सी? एक्सचेंज लॉस की। तो एग्जामिनर की बीवी बानो कहेगी अगले सफे पे किया इसने, देख क्या एंट्री, जल्दी 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 जल्दी। लोन अकाउंट क्रेडिट और एक्सचेंज लॉस
डेबिट किस रुपीज में? 5 रुपीज में। ओके हमने बस रोकी नहीं थी। ओके भाईजान जी एंट्रीज आपके लिए आई हैं। ऊसा क्यों कर रहा है यार, उसे एंटर होने दे। क्या जूता उसने साइड पे कर दिया तेरा? क्या टांग पे टांग माफ कर दे। ये क्या चल रही 14 एंट्री बोले कैश डेबिट तो तू मौका देके मुझे को ताव देता रहता है। कैश डेबिट लोन क्रेडिट कितने से? 8 लाख से। और अच्छा आप तीनों इधर आओ, तीनों तीनों जल्दी 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 आओ 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 जल्दी आओ। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ इस साल की एंट्रीज क्या होंगी? एक एक एंट्री बताते रहो जाते रहो। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट लाइट बिल। उधर शर्ट देखी जाएगी। हाँ जी एंट्री बोलो। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट जाते रहो 50643। अगली एंट्री बोलो। लोन डेबिट टेस्ट क्रेडिट कितने से? हाँ रुपीज रुपीज वाली बताओ। अब एंट्री बोलो। लोन डेबिट लोन डेबिट वेल डन जाए जी। अगली एंट्री। हाँ एंट्री बोलें। अगर तो गेन अगर आ रहा है अगर तो गेन अगर तो लास्ट में बोल आ चुका है। डेबिट और लोन क्रेडिट। एक्सचेंज गेन डेबिट खुदा का खौफ कर दोबारा सोच। लोन डेबिट वेल डन वेल डन वेल डन। लोन डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट। ओके अब एक हफ्ते बाद दोबारा यही वाला। अच्छा जी लोन डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट। तो ये 3 एंट्रीज देख लें। होगा इधर ले आए बच्चों को सीए कराएं। कैश डेबिट लोन क्रेडिट 8 लाख। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट 65। अच्छा साथ साथ टी काउंट नहीं देख रहे, ऊपर देख रहे हैं एंट्रीज हो रही हैं। हाँ साथ साथ टी काउंट नहीं देख रहे यार। जी लोग इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट खबर नहीं रहे होते नजर किसी और। अच्छा लोन डेबिट कैश क्रेडिट 212। और ये भी हमारे साल की एंट्री है। लॉस डेबिट गेन क्रेडिट। लो सारे पागल हुए हैं। लॉस डेबिट गेन क्रेडिट लॉस डेबिट लोन क्रेडिट क्लियर। और अगले साल इंटरेस्ट डेबिट लोन डेबिट कैश क्रेडिट। लिखें यहां प्रिंसिपल गायब। प्रिंसिपल तो गायब है, प्रिंसिपल की अलग अलग एंट्रीज नहीं हो रही। और इन द एंड लोन डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट। हाँ सबसे एंट्री आखिरी एंट्री गेन लॉस की होगी। सो इट इज अ टाइम टू एंजॉय। हाउ वी कैन एंजॉय। मैच्योरिटी एनालिसिस कहां से आ गया यार, हद होगी। हाँ भाई कह रहे हैं P&L बैलेंस शीट जब तक ना बन जाए मेरी तो भूख नहीं मिटती। तो आज एक इंशाल्लाह रात का भी खाना नहीं खाएंगे की भूख। तो अब क्या बनाना है जी? P&L और बैलेंस शीट। P&L की तो जरूरत नहीं, वो तो आप वैसे ही मुझे बता दें। पहले मैं बैलेंस शीट बना देता हूं। छोड़ो कोई तारीखी फिक्रा बोल दो। आप आज इन तीनों के साथ बैठ ही गए हो, कोई तारीखी फिक्रा बोल दो। खड़े हो बैलेंस शीट बनाने के लिए कोई तारीखी फिक्रा बोल दो। माइंड प्रोसेसिंग नहीं कर रहा। अच्छा उससे पिछले जो कोई तारीखी फिक्रा बोल दें। चलो आप बोल दो। हाँ बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, क्योंकि नीचे फिर पेबल पड़े होंगे। हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा दी? लगानी पड़ेगी या खुद ही लग जाएगी? लगानी पड़ेगी। अच्छा हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा दी? लाइन लगा दी। एक साल के अंदर अंदर वाला करंट और एक साल के बाद वाला सारा नॉन करंट। इधर देखें जरा कितने डॉलर? 82,931। ये कैरी डाउन है। कैरी डाउन ही बैलेंस शीट में जाता है। कैरी डाउन बैलेंस शीट में जाता है। कैरी डाउन पेबल बैलेंस शीट में जाता है। ओपनिंग पेबल बैलेंस शीट में जाता है। कैरी डाउन पेबल जाता है। कैरी डाउन 82,931 लेके जाने, बिल्कुल लेके जाने। इसका करंट कितने और इसका नॉन करंट? तो करंट और नॉन करंट अलग अलग ले जाए। करंट और नॉन करंट अलग अलग ले जाए जी। आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है बैलेंस शीट। नॉन करंट लायबिलिटीज और थोड़ी सी बिलीज करंट लाया। तो नॉन करंट लायबिलिटीज और लोन लोन और उसका करंट। किसका करंट पोर्शन? लोन का करंट पोर्शन। 31/12 31/12/14। आपको पता है टी काउंट्स में कैरी डाउन जाते हैं
इसका करंट बता दें, इसका नॉन करंट बता दें। इसका करंट 18, इसका नॉन करंट 64508। करंट बोलें 18423, नॉन करंट 64508। ये करंट में चला जाएगा, ये नॉन करंट में चला जाएगा। फॉरेन करेंसी पकड़े कितनी है करंट, और रेट क्या लगाएंगे 8.5। बोलें तो 65। ये कौन सा पोर्शन हो गया करंट, ये कौन सा डॉलर में रुपीज में, डॉलर में रुपीज में, डॉलर में, इसे मल्टीप्लाई करें 8.5 से 64 इंटू 8.5 31। इन दोनों का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का टोटल किसके बराबर होना चाहिए 704914 के बराबर होना चाहिए। 31/12/15 की बैलेंस शीट बना दें। 31/12/14 की मैंने बना दी है और 31/12/15 की बना दें। जो एक साल के अंदर अंदर पे होना है वो करंट है, जो बाद में पे होना है वो नॉन करंट है। खुदा के लिए यूट्यूब के ऊपर लेक्चर नंबर 33 अटेंड करके आइएगा ताकि फिर हम आगे मूव कर सकें IAS 21 को। हाँ जी, 31/12/15 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/15 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं या लग जाएगी, लगाएं या पहले मिटाएं, इकतीस 12/15 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/15 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। सर खड़े हैं। अच्छा, ये क्या होगा, ये करंट में चला जाएगा और ये नॉन करंट में चला जाएगा। 31/12/15 जी, करंट कितना 19। ये तो मैं आपके समझने के लिए बना रहा हूं, ये स्टी काउंट का हिस्सा तो नहीं है गाय, हर गाय इधर आए, ये स्टी काउंट का हिस्सा तो नहीं है। 44,624 19 ज़रबे 9 होना ना जी, 44,624 4680। अच्छा, इन दोनों का टोटल 483810। P&L बना दें। भाईजान के कंधे पे थपकी दें। How are you? I'm fine. Okay, I'm making you fine. Okay. अच्छा जी, प्रॉफिट लॉस बनवाया, बनवा जल्दी। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, खर्चा खुशी, खर्चा खुशी, खर्चा कितना 65034 50 आगे बताएं। खर्चा खुशी, खर्चा खुशी, खर्चा एक्सचेंज लॉस स्लैश गेन। खर्चा कितना, अगर आपने खर्चे को नेगेटिव में लिखना है तो आपकी मर्जी है, खर्चे को नेगेटिव में लिखना है। खर्चा खुशी, खुशी दुनिया में छोटी छोटी खुशियां 84,247।
ओफ तौबा, ये कौन बोला है? ये कौन बोला है? ये बंदा आइडेंटिफाई करके दें कौन बोला है। चलें छोड़ें आप बंदा। इन दोनों को नेट नहीं करना भाईजान, ये बात 14 का साल अलग है, 15 का साल अलग है। एक ही साल नहीं आ रहा, दोनों साल अलग हैं, तो इन दोनों को नेट नहीं करना। थोड़ी देर बाद किसी ने टोटल करा देना है, दोनों साल का इंटरेस्ट ये कहां डाले हैं? हजारों साल जिंदगी सबकी बेनूरी पे होती है, फिर 1000 साल और होती है। आप खड़े हो जो सीट पे, आप सेकंड रो, सेकंड सीट पे खड़े हो जाएं, सीट पे खड़े हो जाएं जल्दी जल्दी, कोई मसला नहीं, फॉल सीलिंग तक पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? खड़े हो जाएं। वेल डन। क्या करना है आप? क्या करना है? जल्दी बताएं। अगर 2 दिन से क्लासेस ले रहे हैं जल्दी बताएं क्या करना है? जल्दी बताएं। जल्दी मास्क उतारो, जल्दी बताओ क्या करना है जी। आप नेक्स्ट ब्लैक शर्ट बताएं क्या करना है? क्या कर रहे हैं 2 दिन से? क्या कर रहे हैं 2 दिन से? जल्दी बताएं। आप खड़े हो जाएं, जल्दी बताएं 2 दिन से क्या कर रहे हैं? आप खड़े हो जाएं, जल्दी बताएं 2 दिन से क्या करना है? हाइब्रिड क्लास, माइक पकड़ाएं, क्या कर रहे हैं 2 दिन से? क्या मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। जाते क्या कर रहे हैं? मॉनेटरी। साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, हाइब्रिड वाले नहीं देख रहे हाइब्रिड वाले, साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, इसी तरह दोस्ती बनती है। उससे कहें पता नहीं मुझे कभी क्या हो जाता है। भाईजान हम ऐसे ही मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी लगे रहते हैं, यहां तो लिस्टें दी हुई हैं। खीर हो गई। पेज नंबर 387 मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है एक स्टैंडर्ड में, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है इंशाल्लाह वो डिस्कस हम करेंगे। भाई पॉज करना। ये किताब का कौन सा पेज है? 387। अच्छा यार, इस कॉन्सेप्ट की सिग्निफिकेंस कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी आपकी टेंशन चाहिए आखिर में। इसमें स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट है, आइटम्स 2 तरह के हैं, एक है मॉनेटरी, एक है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी से मुराद है मनी, पैसे। 2 चीजें तो बाय डिफॉल्ट मॉनेटरी हैं, पैसे हैं ही मनी, मॉनेटरी। ठीक है, इस स्टैंडर्ड में टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। 2 चीजें बाय डिफॉल्ट मॉनेटरी हैं, क्या? कैश और बैंक, चाहे वो बैंक पॉजिटिव हो चाहे बैंक ओवरड्रॉन हो। इसके अलावा ऐसे रिसीवेबल पेएबल जिनको हमने कैश में रिसीव करना है, ऐसे रिसीवेबल पेएबल जिनको हमने किस में रिसीव करना है। अब वो फिर एक ना खत्म होने वाली लिस्ट है। डेटर कैश देगा, क्रेडिटर को हम कैश देंगे, बैंक को हम लोन वापस करेंगे, हमने किसी को लोन दिया हुआ है हमें पैसे वापस मिलेंगे, इंटरेस्ट पेएबल वाले पैसे कैश में पे करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल वाले पैसे कैश में मिलेंगे। अच्छा, लीज लायबिलिटी इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में पे करनी पड़ेगी, लीज लायबिलिटी इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में पे करनी पड़ेगी। घर इस्तेमाल कर लिया, किराया नहीं दिया, किराया कैश में पे करना पड़ेगा। बिजली का बिल जो है वो कैश में पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह मैंने कोई रिपेयर करा ली, रिपेयर का बिल पे नहीं किया, वो कैश में पे करना पड़ेगा। तो इन चीजों को हम अक्सर रिसीवेबल पेएबल कहते हैं। क्या? डेटर, क्रेडिटर, लोन पेएबल, लोन रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, लीज लायबिलिटी, रेंट पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें हम जिंदगी में रिसीवेबल पेएबल नहीं कहते और ना वो कैश होती हैं, जैसे कि मेरा प्लांट, जैसे कि मेरी लैंड, जैसे कि मेरी बिल्डिंग, जैसे कि मेरे पास पड़े हुए सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि मेरे पास पड़े हुए बायोलॉजिकल एसेट्स, जैसे कि मेरे पास पड़ी हुई इन्वेंटरी, दुकान के ऊपर पड़ी हुई बोतलें, दुकान के ऊपर पड़े हुए बिस्किट,
हाँ, अगर बिस्किट बेच दें और पैसे ना आए तो उस डेटर को आप कहते हैं मॉनेटरी आइटम, उस डेटर को आप कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी आइटम्स रिसीवेबल्स या पेबल्स। मनी इज रिसीवेबल और मनी इज पेबल। अच्छा, जो जो आइटम्स मैं कराता जा रहा हूं वो टिक करते रहें, क्योंकि ये सारी लिस्ट अभी आपको समझ नहीं आ सकती, क्योंकि अभी आपने FAR 2 के बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए, तो इसलिए जो जो मैं टिक कराता जाता हूं वो पढ़ते रहिएगा। डेटर और अदर रिसीवेबल्स, कैश मिलेगा इनसे, क्रेडिटर को कैश पे करेंगे। ये हम कौन से आइटम्स देख रहे हैं? मॉनेटरी। एक्रूअल्स यानी पेएबल इन सच एज रेंट पेएबल। लोन रिसीवेबल या लोन, इंटरेस्ट रिसीवेबल या इंटरेस्ट पेएबल। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड असल में ये होता है कि कंपनी जो PTCL है वो ये सोच रही होती है मैंने अपने शेयर होल्डर्स को कैश में पैसे देने हैं, डिविडेंड मांगना है, तो ये भी कैश डिविडेंड पेएबल है। घर में पड़े हुए या दुकान की दराज में पड़े हुए पैसे, बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे, इंक्लूडिंग टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट होते हैं जिन पे इंटरेस्ट वगैरह आता है, और वैसे बैंक में रखवा दें पैसे तो इंटरेस्ट नहीं आता। टर्म डिपॉजिट होते हैं जिनमें इंटरेस्ट वगैरह आता है। अच्छा, 0.9 मैंने नहीं टिक किया, 0.9 मैंने टिक नहीं किया। लीज रिसीवेबल, पैसे आने हैं, लीज लाइबिलिटी पैसे जाने हैं। 0.12 मैंने टिक नहीं किया। करंट टैक्स लाइबिलिटी किसको पे करनी होगी? गवर्नमेंट को। टैक्स किसे पे करना होगा? गवर्नमेंट को। बस बस बस, और नहीं पढ़ना। नॉन मॉनेटरी, IAS 16 वाली चीजें, IAS 40 इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इंटेंजिबल एसेट्स, बायोलॉजिकल, राइट ऑफ इन्वेंटरी। क्लियर? बहुत मुतवज्जे हो जाना है। ये क्लास के आखिरी 5-6 मिनट इसके लिए फ्री किए हैं हमने। एडवांस मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है? एडवांस रिसीव्ड वाला भी हो सकता है और एडवांस पेड वाला भी हो सकता है। एडवांस आपने पे किया, होंडा कार्स है, इसने जनरल टायर को एडवांस पे किया, क्या एंट्री करेगी? एडवांस फॉर टायर्स। हाँ चलो, सबने बोला एडवांस फॉर टायर्स डेबिट, कैश क्रेडिट। इसे कहा जाता है एडवांस टू सप्लायर। एडवांस टू सप्लायर। जनवरी में पे किया, सिर्फ 1 या 2 टायर खरीदने थे 10,000 वाले। फरवरी में मुझे बताएं, अगर ये टायर मुझे फरवरी में जाके मिलेंगे तो क्या नवंबर और दिसंबर के एंड पे मेरी बैलेंस शीट में एडवांस फॉर टायर का अकाउंट नजर आ रहा होगा ना? क्योंकि टायर कब मिलने हैं? अगले साल। तो बैलेंस शीट डेट पे मेरी किताबों में टायर नजर आ रहे होंगे या ये एडवांस नजर आ रहा होगा? एडवांस कहां नजर आ रहा होगा? करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटीज में? जल्दी जल्दी बताना यार। करंट एसेट नजर आ रहा होगा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट टू रिसीव टायर्स। इस एडवांस की इंग्लिश क्या बनती है? राइट टू रिसीव टायर्स। फरवरी के अंदर मेरे पास टायर आएंगे, मैं क्या एंट्री करूंगा? इन्वेंटरी डेबिट, एडवांस क्रेडिट। अब मुझे बता दें, ये एडवांस मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? इज इट कैश रिसीवेबल और पेएबल? मॉनेटरी में मैंने आपको क्या कहा है? मनी इज रिसीवेबल और पेएबल। मॉनेटरी में क्या कहा है? मनी इज रिसीवेबल और पेएबल। तो आप अकाउंटेंट हैं होंडा कार्स के, आपने नवंबर के महीने में जाके जनरल टायर को कहा मोहतरम मुझे टायर चाहिए अगले साल फरवरी में। तो बताएं आपकी बैलेंस शीट में एडवांस फॉर टायर नजर आ रहा होगा या इन्वेंटरी नजर आ रही होगी? वो जो एडवांस नजर आ रहा होगा, इस एडवांस को अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रो की क्लास में एडवांस टू सप्लायर। एडवांस टू सप्लायर। और ये एडवांस जो है वो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में नजर आता है। अगर हमने टायर साल खत्म होने के बाद 1, 2, 3, 4, 6 महीने, 9, 10, 11 महीने के अंदर ले लेने हैं, तो ये करंट एसेट्स में नजर आता है। तो बताएं, इज दिस अकाउंट जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है, इज इट अ राइट टू रिसीव कैश और राइट टू रिसीव गुड्स?
Therefore, this account appearing in my December balance sheet is a monetary या नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी। बट ऐसा भी तो हो सकता है हमने एम्प्लॉय को एडवांस दिया हो। किसको दिया हो? एम्प्लॉय को एडवांस दिया हो और उस एम्प्लॉय को कहा हो कि तेरे से सर्विस नहीं लेंगे, तेरे से पैसे ही वापस लेंगे। एम्प्लॉय को एडवांस पैसे पकड़ा दिए और उससे कहा ये एडवांस पैसे पकड़, तुझे कोई जरूरत है, लगता है घर का काम शाम तेरा फंसा हुआ है, ये पैसे पकड़, पैसे मुझे दे दिए आके। ये तो लोन टाइप कोई चीज बन जाएगी, एडवांस टाइप। तो अगर ऐसा कोई एडवांस हो जो आप एम्प्लॉय को पकड़ा दें, उससे कहें तुमने मुझे कैश में वापस करना है, फर्स्ट करें आप उससे कहें तुमने मुझे कैश में वापस करना है, तो फिर एंट्री क्या होगी? पैसे देते हुए एडवांस टू एम्प्लॉय डेबिट कैश क्रेडिट। फिर सवाल बताएगा, अगर सवाल ये कहेगा कि अगर वैसे सवाल जो है वो ऐसा भी तो कह सकता है कि इसके बदले एम्प्लॉय ने सर्विस देनी है, इसके बदले एम्प्लॉय ने सर्विस देनी है, फिर क्या एंट्री होगी? फिर एम्प्लॉय सर्विस देगा तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, तो सैलरी एडवांस में ही दे दी हुई है ना एक तरह की, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट। अगर ये सिनेरियो है तो फिर ये वाला एडवांस भी नॉन मॉनेटरी है, क्योंकि राइट टू रिसीव पैसे हैं या राइट टू रिसीव सर्विस है। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय को कहूं भाईजान ये एडवांस पैसे पकड़े, 2 दिन बाद ये मुझे पैसे लाके वापस करें, पता चला कि आपके घर के अंदर आपने वालदा का इलाज करवाना है, तो ये एडवांस पैसे पकड़े और 2 दिन बाद जहां मर्जी से लाके मुझे वापस कर दें, बस मैं आपके साथ इतना कर सकता था। तो अगर ये सिनेरियो बने कि मैं एम्प्लॉय को एडवांस देते हुए ये कहूं तो मुझे कैश में ही वापस करना है, तो फिर बता दें फिर कौन सा आइटम होगा? पेपर में सवाल साइलेंट होगा तो हम क्या एज्यूम करेंगे? नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी क्योंकि एडवांसेस आमतौर पे कैश में वापस नहीं होते, तो सवाल अगर खामोश हुआ करेगा तो हम एडवांसेस को क्या एज्यूम किया करेंगे? नॉन मॉनेटरी। लेकिन इन रेयर सर्कमस्टांस एडवांस क्या हो सकता है? मॉनेटरी। नोट करें। फिर उर्दू में एक बात लिख पाऊंगा, क्लास खत्म करते हैं। पहले वाले एडवांस के अगेंस्ट गुड्स आनी है पैसे, इसलिए नॉन मनी है। दूसरा वाला एडवांस तो लोन टाइप है ना, लोन रिसीवेबल टाइप है, उसे उधार दिया है, 2 दिन चंद दिनों बाद उसे उधार वापस ले लिया। एक मिनट उर्दू में लिख लें। पहले वाले एडवांस के अगेंस्ट पैसे नहीं आने, इसलिए नॉन मॉनेटरी है। पहले वाले एडवांस के अगेंस्ट पैसे नहीं आने, इसलिए नॉन मॉनेटरी है। अच्छा, पेपर में एडवांस की नेचर नहीं बताएगा, अगली बात लिखें। पेपर में एडवांस की नेचर ना बताए तो हमेशा नॉन मॉनेटरी एज्यूम करेंगे। पेपर में एडवांस की नेचर नहीं बताएगा तो हमेशा नॉन मॉनेटरी एज्यूम करेंगे। पेपर में एडवांस की नेचर नहीं बताएगा तो नॉन मॉनेटरी एज्यूम करेंगे। ये डब्बों में टिक कर लें, फिर खत्म करें। एडवांस टू बी रिसीव्ड बैक इन कैश। बताएं बताएं क्या करूं इस एडवांस का? टू बी रिसीव्ड बैक इन कैश कहां डालें? मॉनेटरी में। एडवांस पेड फॉर गुड्स, राइट टू रिसीव गुड्स, ये किधर डालेंगे? नॉन मॉनेटरी में। तो ये हमारी लिस्ट में 12 नंबर था, नंबरिंग लगा रहा हूं, पता नहीं आपको याद रहे कि 12 नंबर किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। और ये हमारी लिस्ट में कितने नंबर पे आ रहा है? 8 नंबर पे आ रहा है। नंबरिंग पता नहीं आपको याद रहना रहे। बहरहाल ऐसा एडवांस जो किस फॉर्म में वापस आ जाने? पैसों की फॉर्म में, उसको क्या कहेंगे? मनी। और जो पैसों की फॉर्म में वापस नहीं आना उसको, लेकिन अगर सवाल ना बताए एडवांस की नेचर क्या है तो नॉन मॉनेटरी। ओवर। होमवर्क में एक छोटा सा सवाल कराइएगा, ये लोन जैसा ही एक टेस्ट इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं, कल कर लेंगे क्लास के अंदर ही। या जरा पॉज करना जी। होमवर्क में क्वेश्चन 23 पेज 397, क्वेश्चन 23 पेज 397 कराइएगा, 10-12 मिनट लगेंगे।